नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। जो हमारी प्रीवियस ईयर की श्रृंखला चल रही है उसके अंतर्गत आज 17/1/2022 को जो पेपर पूछा गया था सीटेट पीआईटी को, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पिछले 2-3 दिन से क्लासेस नहीं हो पा रही थी क्योंकि स्वास्थ्य सही नहीं था। अब क्लासेस दुगनी ताकत के साथ स्टार्ट होंगी। डेली शाम को 6 बजे प्रीवियस ईयर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें कॉम्पिटिटिव लर्निंग विद अनुज के साथ। चलिए देखते हैं। सीटेट में हिंदी का जो सेक्शन पूछा गया था आज हम उसको सॉल्व करेंगे। 91 से 99 तक जो प्रश्न है उनको इस गद्यांश को पढ़ करके इसके आधार पे प्रश्नों को हल करना है। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, गद्यांश को अच्छे से पढ़ लें। इसके वजह यह है कि आपको यहाँ से लगभग में 10 प्रश्न मिल रहे हैं। अब 10 प्रश्न को आप पढ़ करके आंसर बार बार ढूंढने आएंगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो सबसे पहले क्या है, गद्यांश छोटा सा है तो इस गद्यांश का भावार्थ अर्थात अर्थ समझ लीजिए। प्रश्न कैसे होते हैं, बिल्कुल हूबहू गद्यांश से नहीं होते हैं। गद्यांश के अर्थ के आधार पर आपको अपने स्वविवेक के अनुसार सही प्रश्नों को टिक करना है। तो चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं, उसके बाद प्रश्नों को करते हैं। मन में विश्वास रखें तो कोई हार नहीं सकता, पर मन में शंका रहे तो कोई जीत नहीं सकता है। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। जिंदगी हमें रोने के 100 मौके देती है तो मुस्कुराने के भी 1000 बहाने देती है। प्रकृति ने हर चीज का एक जोड़ा बनाया हुआ है, रात और दिन, अंधेरा और उजाला, गोरा और काला, अच्छा और बुरा, उत्थान और पतन, हार और जीत। सभी को इन दो परस्पर विरोधी चीजों के बीच संघर्ष करते रहना होता है। संघर्ष अकेले ही करना होता है, भीड़ तो उमड़ती है जीत जाने के बाद। एकदम परफेक्ट है। भीड़ तभी उमड़ेगी जब आप जीत जाएंगे, आप सफल हो जाएंगे तो सभी लोग श्रेय लेने आ जाएंगे कि हाँ मैंने ये कहा था, मैंने ये राय दी थी, देखिए इसलिए हुआ। और हार गए तो सभी कमी निकालेंगे। एकदम परफेक्ट है। आगे देखते हैं। बस इतना सा हुनर सीखना है, जमीन पर रहकर आसमान को जीतना है। दूसरों को समझना बुद्धिमानी है, खुद को समझना असली ज्ञान है। अपने आप को समझे, एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश है। एकदम मोटिवेशनल भी गद्यांश है कि जिसको पढ़ करके आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो मेरे लिए ही है। दूसरों को काबू करना बल है और खुद को काबू करना वास्तविक शक्ति है। बहुत ही इंपॉर्टेंट गद्यांश है, बड़ा शानदार गद्यांश है। चलिए देखते हैं, अब प्रश्नों को देखेंगे हम लोग। मन में विश्वास रखने से किसकी प्राप्ति होती है? तो आप सभी लोगों ने अभी देखा था किसकी होती है, जीत की प्राप्ति होती है। मन में विश्वास रखें तो कोई हार नहीं सकता, और मन में शंका हो तो कोई जीत नहीं सकता। तो मन में विश्वास रखने से क्या होगा, कोई जीत, क्या होगा, कोई हरा नहीं सकता। आप जीतेंगे ही जीतेंगे। तो मन में विश्वास रखना कि मैं ही जीतूंगा, आई विल डू इट, मैं इसे कर सकता हूं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मैंने पहले ही कहा था कि ये क्या है, एकदम गद्यांश से प्रश्न नहीं होंगे, गद्यांश के आधार पर होंगे, उसके प्रश्नों के भावार्थ के अनुसार होंगे। तो मन में विश्वास रखें तो कोई हार नहीं सकता, और मन में शंका हो तो कोई जीत नहीं सकता। अगर मन में विश्वास है तो क्या है, आप जीतेंगे। सही आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। वास्तविक ज्ञान किसे कह सकते हैं? दूसरों के बारे में जानकारी प्राप्त करना नहीं, अपने आप के बारे में समझ बनाना। एकदम परफेक्ट है। बी आंसर सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। पुस्तकों से जानकारी प्राप्त करना, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना नहीं। बी आंसर सही हो जाएगा। अपने आप के बारे में समझ बनाना, वास्तविक ज्ञान यही है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। संघर्ष अकेले करना होता है, इसका अर्थ क्या है? आप एकदम परफेक्ट है। संघर्ष में आप अकेले होते हैं और सफलता के बाद आपके पीछे एक भीड़ होती है। ये 99% सही है। तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। संघर्ष में कोई अकेला नहीं छोड़ता है, सभी छोड़ देते हैं। संघर्ष में स्वयं ही जूझना होता है। एकदम परफेक्ट है। संघर्ष में आपको स्वयं ही जूझना पड़ेगा। संघर्ष में आपका कोई साथी नहीं है सिवाय किताबों के। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। बी आंसर सही हो जाएगा। जिंदगी हमें रोने के 100 मौके देती है तो मुस्कुराने के भी 1000 बहाने देती है। इस कथन से क्या तात्पर्य है? जिंदगी में रोना तो होता ही है। जिंदगी में सुख दुख दोनों ही होते हैं।
एकदम सही हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। जिंदगी में सुख ही सुख होते हैं, जिंदगी में दुख के बाद ही सुख आते हैं, ऐसा नहीं है। बी आंसर एकदम परफेक्ट हो जाएगा, जिंदगी में सुख और दुख दोनों ही आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह से भिन्न है? तो आप देखिए समूह से कौन सा भिन्न है। हमें दिए गए थे अपोजिट वर्ड, कैसे? दिन रात, अंधेरा उजाला, गोरा काला, लेकिन तरह तरह नहीं था ये, तो डी आंसर गलत हो जाएगा और हमें यही चाहिए था, डी आंसर सही हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि आपने पहले गद्यांश को पढ़ लिया है, तो आपको बार बार गद्यांश को नहीं पढ़ना पड़ रहा है। अगर आप एक एक प्रश्न को पढ़ते और फिर गद्यांश में ढूंढेंगे तो सी टेट में गद्यांश में आपको हूबहू शब्द नहीं मिलेंगे। आपको अपने हिसाब से गद्यांश का अर्थ समझने के बाद फिर प्रश्नों को अपने हिसाब से टिक करते हुए जाना है। अगले प्रश्न को देखेंगे, कौन सा जोड़ा गद्यांश में नहीं है? तो रात और दिन ये तो था, अच्छा और बुरा, उत्थान और पतन ये भी था, लेकिन सुख और दुख ये नहीं था। चलिए आपको इस बार गद्यांश में दिखा भी देता हूं कि कौन कौन से युग्म थे, कौन कौन से जोड़े थे। चलिए आप देखेंगे हर चीज का जोड़ा बनाया, रात और दिन का है, अंधेरा और उजाला है, गोरा और काला है, अच्छा और बुरा है, उत्थान और पतन है, हार और जीत है, लेकिन सुख और दुख नहीं है। आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे इसको। चलिए तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, सुख और दुख इस गद्यांश में नहीं है। अगले प्रश्न को देखेंगे, पतन शब्द का विलोम क्या होता है? तो पतन का हो जाएगा उत्थान। विलोम शब्द मैंने अलग से करा रखे हैं सेपरेट क्लासेस में, आप लोग विलोम शब्दों को देख लीजिए। जो हमारी यूपी टेट की क्लासेस थी उसमें मैंने विलोम शब्दों को कराया हुआ है, 3 वीडियो है, आप लोग देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गद्यांश के अनुसार सच्ची शक्ति क्या है? दूसरों पर विजय प्राप्त करना नहीं, दूसरों को नियंत्रण में रखना नहीं, स्वयं पर नियंत्रण रखना। सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अंतिम प्रश्न और देख लेते हैं, जमीन पर रहकर आसमान को जीतना है का भाव क्या है? देखते हैं, अंतरिक्ष की सैर करना नहीं, विनम्रता के साथ सफलता की ऊंचाइयों को छूना। एकदम परफेक्ट है ये, सही आंसर बी हो जाएगा। अब आप लोगों ने देखा कि हमने सिर्फ एक बार ही गद्यांश को पढ़ा और सारे प्रश्नों को बिना देखे सेकंडों में उड़ा दिया। आप समझेंगे कि 10 प्रश्नों के लिए हमें 2 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगा। समझाने की वजह से थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन अगर आप अपने आप कर रहे हैं तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आप सेकंडों में गोला बना के निकलते हुए चलेंगे। चलिए आगे देखते हैं, फिर से एक गद्यांश दिया गया है और 100 से 105 तक जो प्रश्न है वो इस गद्यांश के आधार पर है। तो चलिए हम क्या करना है, इस गद्यांश को पढ़ लेना है, इसको समझ लेना है और उसके आधार पे हमें प्रश्नों को करते हुए चलना है। इसमें 5 ही प्रश्न हैं, तो आप प्रश्नों के इस पढ़ करके फिर गद्यांश को भी देख सकते हैं, दोनों तरीके से इसको कर सकते हैं आप। चलिए देखते हैं गद्यांश को पहले पढ़ेंगे हम। केवल विदेशी वस्तु ही क्यों अब स्वदेशी है कहाँ? ये पद्यांश है आपका, कविता है ये। वे वेशभूषा और भाषा सब विदेशी हैं, यहाँ गुण मात्र छोड़ विदेशियों के हम उन्हीं में सन गए, कैसी नकल की वाह हम नक्काल पूरे बन गए, सब स्वाभिमान डूबो चुके जो पूर्व पारावार में, आश्चर्य है हम आज भी हैं जी रहे संसार में, किंतु इसे जीना कहें तो फिर कहें मरना, किसे जीना कहाँ है वह नहीं ध्यान कुछ अपना जिसे। इसका कहने का साफ साफ अर्थ है कि हम विदेशी वस्तुओं की नकल करते करते हम उन्हीं की तरह ही ढलते जा रहे हैं, हम अपने स्वदेशी वस्तुओं को भूल चुके हैं, स्वदेशी चीजों को भूल चुके हैं और हम क्या नकल करते करते क्या है, पूरे नक्काल बन गए हैं। चलिए देखते हैं, अब प्रश्नों को हम देखेंगे। कवि के अनुसार विदेशियों की किस बात की नकल की गई है? तो किसकी की गई है? उनके गुणों की नकल की गई है। कहाँ दिया है? ए में दिया है, ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कविता के किस शब्द के माध्यम से विदेशियों का अनुकरण करने वालों पर व्यंग्य किया गया है? तो ये नक्काल कहा गया है। क्या कहा गया है? उनको नक्काल कहा गया है। सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्या कहा गया है? नक्काल कहा गया है। प्रीवियस ईयर 2015 से 2025 तक सीटेट के पीआईटी के आपको चैनल पर मिल जाएंगे। यूपी टेट जो लोग करना चाहते हैं पीआईटी और जूनियर दोनों के 2011 से 2022 तक जो भी पेपर हुए हैं
उनके सबके आपको प्रीवियस ईयर पेपर चैनल पर मिल जाएंगे। उसके अलावा जो लोग क्लास वाइज पढ़ना चाहते हैं वो लोग भी देख सकते हैं, बहुत सारी क्लास अपलोड हैं। लेकिन आपको क्या करना है, वीडियो को डेली देखते रहना है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। उन्हीं में सन गए पंक्ति का भाव क्या है? चलिए देखते हैं भाई। उन्हीं में डूब जाना, उनके जैसा ही हो जाना, एकदम सही है। उन्हीं में सन गए का मतलब हो गया कि उनके जैसे ही हो जाना, उनके जैसे ही हम बन गए। अगला प्रश्न देखेंगे। जिनका स्वाभिमान समाप्त हो गया है उनका जीना क्या है? चलिए देखते हैं। अनुकरणीय है, प्रासंगिक है, शोभनीय, अशोभनीय है। जिनका स्वाभिमान समाप्त हो चुका है उनका जीना कैसा है? अशोभनीय है। अगले प्रश्न को देखेंगे। मैंने पहले भी कहा है कि गद्यांश हो या पद्यांश, इन दोनों में क्या होगा, आपको पंक्तियां पढ़नी पड़ेंगी, भावार्थ अर्थ अपने आप में समझना पड़ेगा, उसके बाद आप प्रश्नों को करेंगे। हुबहू शब्द नहीं मिलेंगे, लेकिन इतने कठिन नहीं होंगे कि आप अर्थ ना निकाल पाए। आप एक बहुत ही अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो एक एक नंबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संसार शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर शब्द कौन सा बनेगा? तो सांसारिक बनेगा। सांसारिक कैसे लिखा जाएगा? अब ये समस्या फंस गई तो सांसारिक कैसे लिखा जाएगा आप देख लीजिए। सांसारिक ऐसे लिखा जाएगा। अब कहाँ पे ऐसे लिखा है देखिए, डी में लिखा है, डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। विशेषण शब्द का उदाहरण है, इसमें विशेषण कौन सा है? तो इसमें विदेशी विशेषण हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। ये 15 नंबर आपको हिंदी में कैसे मिल गए? फ्री में मिल गए, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान लगाया, और वो भी 5 मिनट में 15 नंबर। बुरे नहीं है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। टारगेटिंग नंबर आपके सब्जेक्ट हिंदी, सीडीपी, ईवीएस, मैथ, ये चार के चारों ही आपके कैसे हैं? स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। जबकि सीटेट में संस्कृत का लेवल कहीं से कुछ भी पूछ दिया जाता है, वो थोड़ा सा मुश्किल रहता है। और ये ऐसे हैं जिसमें आप 30 में से 28 प्रश्न सही कर सकते हैं। 1-2 प्रश्न अप्रासंगिक होते हैं या फिर 2-2 ऑप्शन सही होते हैं, जो खुद परीक्षा नियामक प्राधिकारी को अपनी तरफ से फ्री में अंक देना पड़ता है, खुद ऑप्शन उसके लिए उपलब्ध नहीं होते हैं। तो इसलिए 2 नंबर तो आप सभी में से काटते हुए चलिए, और इस हिसाब से अगर आप चलेंगे तो 112 नंबर ही हो जाएंगे। संस्कृत में अगर आप देखेंगे तो संस्कृत में आप 15 नंबर भी ले आएंगे तो आपके 120 प्लस का स्कोर बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो इन सब्जेक्टों को आपको अधिक समय देना पड़ेगा। चलिए अब प्रश्नों को देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए? यहाँ पे हो जाएगा भाषा। भाषा शिक्षक को किस पर ध्यान देना चाहिए? तो चलिए देखते हैं। औपचारिक साप्ताहिक परीक्षा और उसे प्रगति पत्र में दर्ज कराना। नहीं भाई, साप्ताहिक परीक्षा, परीक्षाओं से तो बचना है, भ्रम में बच्चों को परीक्षाओं के भ्रम में नहीं डालना है, ये गलत हो जाएगा। एक अवधि के अंत में परीक्षा लेना जो उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करने में सहायता करे, ऐसा नहीं है भैया। अगला देखते हैं। शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीकों से जानकारी एकत्रित करना तथा उसे शिक्षार्थियों एवं उनके माता पिता के साथ साझा करना, एकदम परफेक्ट हो जाएगा, सी आंसर। शिक्षार्थियों के बारे में विभिन्न तरीकों से जानकारी एकत्रित करो कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। शिक्षार्थियों से उसके बारे में डिस्कस करो कि आप ऐसे बेहतर कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। उनके माता पिता को भी आप राय दे सकते हैं कि आप घर पे बच्चे का ऐसे ध्यान रखेंगे, तो एकदम परफेक्ट हो जाएगा, सी आंसर। अगले प्रश्न को देखेंगे। बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आते हैं। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों को सहायता करता है। चलिए देखते हैं क्या ऑप्शन कह रहे हैं भाई। अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में, एकदम परफेक्ट है भाई, ए आंसर परफेक्ट है। देखते हैं इससे बेहतर भी है क्या कुछ। राष्ट्र के रीति रिवाजों एवं अन्य संस्कृतियों को समझने में, एकदम बाहियात ऑप्शन है, कट कर दीजिए। अन्य विद्यार्थियों के साथ न जुड़ने, गलत हो जाएगा। अधिक अंक प्राप्त करने, नहीं, सही आंसर ए हो जाएगा हमारा, एकदम परफेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। कक्षा 3 के विद्यार्थी की कॉपी को देखते समय
भाषा की शिक्षिका ने कुछ त्रुटियां देखी और महसूस किया। चलिए देखते हैं। बच्चे लापरवाह हैं इसलिए वे त्रुटियां करते हैं, नहीं, ये एकदम वाहियात ऑप्शन हो जाएगा। बच्चे त्रुटियां करते हैं एवं दोहरा रहे हैं क्योंकि इसके लिए वे उन्हें दंड नहीं दे रही हैं, दंड का कोई लेना देना नहीं है, ये गलत हो जाएगा। बच्चे की त्रुटियां स्वाभाविक हैं और उनके अधिगम के संकेतिक हैं, एकदम सही है। थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत आप लोगों को याद होगा बहुत अच्छी तरीके से। तो बच्चे गलतियां करेंगे लेकिन वो उनके सीखने में क्या है, सहायक हैं। जब गलतियां करेंगे तभी सीखेंगे, एकदम सही हो जाएगा सी आंसर। अगले प्रश्न को देखेंगे। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। अपने पाठ की इस तरह से योजना बनाएं कि कक्षा में अकेले बैठें। बच्चे कक्षा में अकेले बैठें, ये देखिए ये गलत हो जाएगा यहाँ से। ऐसी पाठ योजना बनाएं जिसमें अंतःक्रिया से बचने के लिए नहीं, अंतःक्रिया नहीं, बच्चों के बीच में अंतःक्रिया ही तो क्या होना चाहिए, बच्चे एक साथ जोड़ने चाहिए, सामूहिक रूप से सीखने पे बल देना चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। आगे देखते हैं। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन, पुरस्कार एवं दंड का प्रयोग करें, ये भी गलत हो जाएगा। जोड़े एवं समूह कार्य के लिए योजना बनाएं ताकि वे साथियों के साथ अंतःक्रिया कर सकें, एकदम परफेक्ट हो जाएगा क्या हमारा डी आंसर। बच्चे समूह में बहुत अच्छा सीखते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, एक दूसरे के सामाजिक वातावरणों को जानते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं। तो जो भी कार्य होंगे वो किस पे परफेक्ट रहेगा, सामूहिकता पर, अंतःक्रिया पर। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। भारतीय कक्षाएं बहुभाषी कक्षाएं होती हैं। बहुभाषिकता के इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है। तो चलिए देखते हैं। शिक्षक को शिक्षार्थी की भाषा को नजरअंदाज करते हुए, देखिए यहीं से ये गलत हो गया, नजरअंदाज करना, एक अध्यापक के रूप में आप नजरअंदाज बच्चे की भाषा को नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। अगले ऑप्शन को देखते हैं। घर की भाषा या मातृभाषा घर पर बोलनी चाहिए ना कि विद्यालय में, ऐसा नहीं है भैया, बच्चे की मातृभाषा में ही शिक्षा पे बल दिया जा रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। भारत में एकल भाषी विद्यालय होने चाहिए तथा शिक्षार्थियों को उनकी भाषा की प्राथमिकता के अनुसार प्रवेश देना चाहिए। देखिए एकदम बाहियात ऑप्शन है, एकल भाषी विद्यालय होने चाहिए, ये तो हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। शिक्षक शिक्षार्थियों को उनकी स्वयं की भाषा में संप्रेषण करने एवं अभिव्यक्ति हेतु प्रोत्साहित करें, उनके विचारों को सम्मान दें। विद्यार्थियों को मातृभाषा में ही पढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, सही आंसर डी हो जाएगा। बहुत ही इजी प्रश्न है और आप लोग अगर ऐसा प्रश्न आपको मिलेगा तो 30 में 30 ही करके आएंगे, ऐसे मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। भाषा शिक्षक ऐसे कार्य दें जो जोड़े समूह में किए जा सकें, क्योंकि चलिए देखते हैं। जब बच्चे एक साथ कार्य करेंगे तो वे अपना कार्य शीघ्र समाप्त करने में सक्षम होंगे। चलिए देखेंगे, सही है, आगे भी इससे अच्छा है क्या कोई। इससे शिक्षक का कार्य कम होता है, नहीं, इससे क्योंकि समूह अवलोकन की तुलना में प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान देना कठिन है। प्रत्येक बच्चे पर भैया व्यक्तिगत ध्यान ही देना पड़ता है क्योंकि सभी बच्चों अलग अलग लेवल के होते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे, ये गलत हो जाएगा। इस प्रकार के अर्थपूर्ण कार्यों से बच्चे एक दूसरे की सहायता करते हैं एवं सीखते हैं, ये एकदम परफेक्ट हो जाएगा, सही आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। एक अध्यापक का अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि एक बच्चे को भाषा पढ़ने एवं समझने में कठिनाई हो रही है, यह लक्षण हो सकता है। तो यह लक्षण किसका हो सकता है, भाषा पढ़ने अगर कठिनाई हो रही है, समझने में कठिनाई हो रही है तो क्या है, डिसलेक्सिया है, पढ़ने में क्षमता। कहाँ दिया है, डी में दिया है, डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर आकलन करने के संदर्भ में सही है, देखते हैं। आकलन प्रत्येक सत्र के अंत में करना चाहिए, नहीं भाई ऐसा नहीं है, आगे देखते हैं। आकलन राज्य आधारित प्रक्रिया होनी चाहिए तथा राज्य द्वारा पूरे राज्य में एक साथ ही आयोजित करनी चाहिए, नहीं भाई। आकलन विद्यालय आधारित तथा शिक्षण अधिगम के साथ समावेशित होना चाहिए, एकदम सही हो जाएगा, सी आंसर। अगले प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से आप किसे भाषा की कक्षा हेतु प्रामाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार करते हैं, चलिए देखते हैं।
भाषा की कक्षा हेतु पूछा गया है प्रमाणिक सामग्री के रूप में। तो पाठ्य पुस्तक, कार्य पुस्तिका और पूरक पुस्तिका ये नहीं होंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? समाचार पत्र। अगले प्रश्न को देखेंगे। भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के सिद्धांतों में से एक है, तो क्या होगा? प्रत्येक आयु वर्ग के लिए जटिल सामग्री चुनी जानी चाहिए। देखिए एकदम बाह्य तो ऑप्शन, मतलब थोड़ा तो फाइट करने दो बच्चों को कि भैया सही है गलत है, सही हो गलत हो जाएगा ये। सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से स्तर अनुसार होनी चाहिए, एकदम सही हो जाएगा। औचित्यपूर्ण होनी चाहिए और बच्चों के स्तर के अनुसार ही होनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। भाषा अर्जन होता है, भाषा अर्जन कब होता है? तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। बच्चे को व्याकरण के नियम पढ़ाए जाते हैं? नहीं भाई, इसे भाषा अर्जन का कहाँ लेना देना है। बच्चे को पुरस्कार या दंड दिया जाता है? ये भी गलत हो जाएगा। बच्चों को भाषा के अवसर मिलते हैं। बच्चा बिना सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण करता है? एकदम सही है। बच्चा स्वाभाविक ही भाषा ग्रहण कर लेता है। आप एक हिंदी भाषी परिवार से हैं, आपके बच्चे हिंदी भाषी होंगे। आप एक इंग्लिश मीडियम फैमिली से हैं, मतलब पूरी फैमिली आपकी इंग्लिश बोलते हैं, तो बच्चे स्वाभाविक ही उसको क्या करेंगे? इंग्लिश बोलेंगे। तो सही हो जाएगा डी आंसर। बच्चे बिना सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण करता है। भाषा के उत्पादक कौशल कौन कौन से हैं? तो चलिए भाई देखते हैं इसको भी। सही आंसर हो जाएगा उत्पादक कौशल। आप लोग समझ गए होंगे इस शब्द को देखते ही, वाचन और लेखन। क्या हो जाएगा? वाचन और लेखन। सी आंसर सही हो जाएगा। सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं। किनके द्वारा होते हैं? जिनकी योजना वयस्क द्वारा बनाई जाती है? नहीं भाई, जिनकी योजना बच्चों द्वारा बनाई जाती है? नहीं, जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर सही हो जाएगा। द्विभाषी बच्चे या दो भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय प्रायः एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं। यह क्या कहलाता है? तो चलिए देखेंगे। संकेत बदलना, बहुभाषिकता, संकेत मिश्रित करना, दक्षता स्तर। तो संकेत बदलना हो जाएगा। ए आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि वो क्या करते हैं? प्रायः एक ही भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा? संकेत बदलना। ए आंसर सही हो जाएगा। आज के प्रश्नों की श्रृंखला के अंतिम प्रश्न को देखेंगे। सभी प्रीवियस ईयर पेपर जो भी हैं आपको चैनल पर मिल जाएंगे। आप लोग चैनल पर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शिका को क्या कहते हैं? तो इसको रूब्रिक्स कहते हैं। ए आंसर सही हो जाएगा। आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करेंगे। कल फिर मिलेंगे नए सेशन के साथ शाम को 6 बजे। जय हिंद, जय भारत।